Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. So guys, so guys, फाइनली यहाँ पर कॉग्निजेंट की जो एजेंसी की जो हायरिंग चल रही था, आई गेस अभी भी हायरिंग एक्टिव है। आप लोग 21 मार्च तक अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है कॉग्निजेंट के फेज 1 फेज 2 फेज 3 के हायरिंग के ऊपर में, आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो और अभी भी चाहो तो गाइस अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, खैर चलिए गाइस, अब आगे बता दो गाइस, आप लोग के पास कुछ ऐसा मेल आएगा फ्रॉम द कॉग्निजेंट टीम रिगार्डिंग कॉग्निजेंट हायरिंग टेक्निकल असेसमेंट एंड ड्यूरेशन आपका होने वाला है 120 मिनट्स, मतलब आपका टोटल 2 आवर्स का टाइम लगने वाला है। प्लीज इंश्योर दैट MSBs are downloaded and tested well in advance of the scheduled assessment date to avoid any complications at the time of launch of assessment. Click here to download version 36 MSB and perform the system capability check. Please download the latest version of MSB v36 for taking the technical assessment. Upon launching assessment, you will be prompted to download the latest version of MSB. Okay, in case of any in case you have already downloaded the latest version of v60, please click on the launch test button to proceed. What is required for candidate currently version बताया गया, run the system check capability check बताया गया है, this update is applicable only for the Windows OS candidate using Mac and can continue as usual. All fresh and new download will get a latest build v60 by default. Okay, और यहाँ पे स्टार्ट बटन दिया जाएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, चलिए गाइस, अब यहाँ पर देखते हैं कुछ प्रीरिक्विजिट वगैरह क्या है टेक्निकल असेसमेंट को लेकर। तो गाइस, टेक्निकल असेसमेंट इज अ मैंडेटरी असेसमेंट टू फर्दर मूव योर कैंडिडेचर अहेड इन दिस हायरिंग प्रोसेस। स्किल क्लस्टर 1 इज अ डिफॉल्ट क्लस्टर फॉर टेक्निकल असेसमेंट। ये डिफॉल्ट, आपको क्लस्टर 1 तो आपको अटेंड करना ही करना पड़ेगा। एंड the candidates will be evaluated on Java, NSI, SQL, HTML, CSS, JavaScript skills. Okay, candidate can choose skill cluster or skill cluster 3. I think प्लीज 2 होगा यहाँ पर। ठीक है, आई गेस यहाँ 2 होगा कि आप लोग 2 या 3 में से कोई एक चूज कर सकते हो। Okay, or not applicable as their additional skill cluster. Based on the preference of the additional skill cluster, few candidates will reconsider for skill cluster 2 और skill cluster 3 assessment which will be notified. मतलब आप लोग समझना गाइस, पहले आप लोग स्किल क्लस्टर तो बाय डिफॉल्ट आपको रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो स्किल क्लस्टर आप अटेंड करोगे ही करोगे। जो 2 और 3 होगा, इसमें से आप लोग कोई एक एक्सेप्ट कर सकते हो, अटेंड मतलब एक जो है प्रोसीड कर सकते हो, एक चूज कर सकते हो। ठीक है, अब गाइस देखते हैं यहाँ पर टोटल डिटेल्स। सो टेक्निकल असेसमेंट डिटेल्स, स्किल क्लस्टर 1 जो आपका बाय डिफॉल्ट है आपको तो करना ही पड़ेगा, और इसमें से आपको ये चूज करो या फिर आप ये चूज करो कोई एक। ठीक है, ड्यूरेशन क्या 120 मिनट सेक्शन 3, मतलब इसके बाद होगा। ठीक है, इसके बाद आपका होगा क्योंकि ड्यूरेशन 120 मिनट्स का ही है। इसके बाद आप लोग जो चूज करोगे ना स्किल क्लस्टर 1 के बाद, आप अगर ये चूज करोगे आपके पास इसका मेल आएगा, अगर आप ये चूज करोगे आपके पास ये मेल आएगा, इसका असेसमेंट का मेल आएगा। ठीक है, पहले आप अभी जो देने वाले हो बाय डिफॉल्ट वो है स्किल क्लस्टर 1। इसमें कोडिंग जावा प्रोग्रामिंग होगा, जिसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग स्ट्रिंग हैंडलिंग, एरे एंड collections, control flow statement, working with the date and time, exception handling, object oriented programming, query database, NSI SQL using MySQL, DDL, DML, DCL, TCL, understanding of constraint and their types, SQL operation, SQL function clauses in SQL joins and their types, सब क्वेरीज, व्यूज एंड इंडेक्सेस, कोडिंग, वेब UI, HTML, जावास्क्रिप्ट। आप इसके अलावा आप इसके बाद आप स्किल क्लस्टर 2 चूज करो, फिर स्किल क्लस्टर 3 आप कोई एक चूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका वो लोग बोले भी हैं, आप जब चूज करोगे तो बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस ऑफ एडिशनल स्किल क्लस्टर, फ्यू कैंडिडेट्स, सबको नहीं, फ्यू कैंडिडेट्स विल कंसीडर फॉर स्किल क्लस्टर 2 और क्लस्टर 3 असेसमेंट विच विल बी नोटिफाइड। आपको बाद में नोटिफिकेशन इसका मिलेगा। ठीक है, अब बाकी आपका सेम ही है, इसमें आपका जावा प्रोग्रामिंग था, इसमें आपका पाइथन है, पाइथन में आपका ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन है। बाकी आपका आप देखोगे तो यहाँ पर भी सब सेम है। ये चीज़ आप नोटिस करो गाइस, ये जो है ये सेम है। ठीक है, डेटाबेस, NSI, SQL, MySQL। ठीक है, बस इसमें आपका जो स्किल क्लस्टर 2 में क्लाउड फंडामेंटल्स आ जाते हैं MCQ में, और उसमें कोडिंग VI HTML, मतलब इसका आप देखोगे ये दोनों सेम है ना, ये देखो ये दोनों सेम है ना, ये दोनों, और इसमें ये तीनों सेम है ना। बाकी इसमें आपका पाइथन है, जावा है, पाइथन, इसमें C# है ना, बाकी सब सेम सेक्शन है। ठीक है, सो आई होप गाइस दैट वीडियो, कुछ डाउट वगैरह पूछने लगा इस मिलते हैं जय हिंद जय भारत। मैं टेलीग्राम ग्रुप भी का जरूर ज्वाइन हो जाना।